यहीं पर आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाए। हमारे लोग बाहर जाते हैं, अच्छा नौकरी करने जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मजदूरी करने जाए, इस पूरे चेहरे को बदलना है। और आपने मौका दिया है, अगले 5 वर्षों में बिहारी बिहार में ही रोजगार पाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने तो सभी सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे, कहीं स्टील प्लांट की बात हो रही है, कहीं पावर स्टोरेज प्लांट की बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग को जब हम लोगों के साथ और इस धरती के गौरव सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा था, तो तलवार रखने के बाद जो तलवार था वो खुरपी बना दिया, और खुरपी से हम जमीन सींचने का काम करते हैं, और जमीन को सींच कर सब्जी का उत्पादन करते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि बिहार के एक एक किसान जो सब्जी उत्पादन करते हैं, उसके लिए सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और वही आउटलेट भी खोलने का काम करेंगे, इसलिए कि हमारे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध कभी हो पाए। क्योंकि कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाकर ही बेच देता है तो लड़ाई तो लड़ते रहे, चुनाव खत्म हो गया। अब तो बिहार को ठीक करने का समय, और आपने ताकत दिया है, क्योंकि हमको कल प्रधानमंत्री जी से मिलना है दिल्ली में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ। मुख्यमंत्री जी अभी निकल चुके हैं, मैं भी थोड़ी देर में दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं, जो मौर्य समाज ने बिहार में अर्थव्यवस्था खड़ा किया था, जो मौका आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से, पिछले बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री का विभाग दिया था, मैंने पूरी वित्तीय संरचना को ठीक करते हुए एक एक चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया है। और इस बार मौका दिया है कि गृह विभाग, प्रशासन को ठीक करना और प्रशासन के साथ गुड्डों को भी ठीक करना। तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि आपके जो आरी पर आपका अड्डा काट लेता है, आपका खेत में चराने का काम कुछ लोग करता है, वो सब ठीक कर देंगे। 5 साल में एकदम व्यवस्थित हो जाए, वो अपने नहीं आएगा, अवैध काम करने वाला स्वयं छोड़ देगा। अभी तो 1 महीना हुआ है सरकार को, और रोज मैं नए कानून के साथ खड़ा हूं। आपने देखा होगा गुड्डा बैंक भी बंद करने के लिए मैंने कहा है, चूसने का काम नहीं करना। बैंक है और बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा हमारा पैसा है। सीडी यूएससीओ के बारे में सुबोध जी की पार्टी बहुत चिंता करते रहती है, समझ गए? तो इनके राज्य में 30% सीडी रेशियो था, आज 60% है, और मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैंने गुंडा बैंक बंद किया है कि अगले 5 वर्षों में सीडी रेशियो 100% के करीब ले जाना है, तभी बिहार के लोगों को आर्थिक खड़ा होता है। लेकिन पूरी व्यवस्था ठीक की जाएगी और इस समाज को ही मुख्य धारा में लाना है। यह समाज अपने आप को कभी सत्ता में नहीं समझा, इस सत्ता के साथ जोड़कर बिहार के विकास के लिए काम करना है। इतना ही आग्रह करूंगा और फिर बात करूंगा बाद में आपके साथ। लेकिन मैं शंकर जी को, नरेश जी को, ये तमाम जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, और भी कई संगठन समाज के लिए काम करने का काम कर रहा है, सबको मैं बधाई देता हूं। लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये समाज तभी बड़ा हो पाएगा जब सब व्यक्ति समृद्ध हो पाएंगे, सब लोग मुख्य धारा में आ पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम लगातार जगाते हैं, हम अत्याचारी नहीं बने। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अत्याचारी हो जाते, अत्याचारी नहीं बनना। नीतीश जी के भी शासन को देख लीजिए साथ,
20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम। आगे भी ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार के विकास में, बिहार की आर्थिक स्थिति को खड़ा करने में, और हमारे लोग भी मुख्य धारा में खड़ा रहे। तो सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबके विकास की बात है। और मैं दीपक जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि नए मंत्री हैं और मैंने इस विभाग में बहुत काम किया है, आगे इसको बढ़ाइए। आप नौजवान हैं, बिहार को आशा है कि आगे पंचायती राज भी आगे बढ़े। रत्नेश जी को बधाई देता हूं